भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। बिहार के सीवर जिला स्थित 0 माइल चौक पर पूर्व सांसद आनंद मोहन और विधायक चेतन आनंद का पुतला दहन किया गया। पूर्व सांसद आनंद मोहन के ऊपर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय पांडे के साथ सैकड़ों समर्थकों ने पूर्व सांसद आनंद मोहन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों समर्थक दिखे। विधायक हैं, उनका पुतला दहन यहाँ पर किया गया 0 माइल पर। और क्या कारण है, किसके लिए पुतला दहन किया गया, और सर बताएंगे कि क्या कारण है, क्यों यहाँ पर पुतला दहन हुआ? ये हमारे जो वर्तमान सांसद आनंद मोहन जी हैं और उनके जो सुपुत्र हैं चेतन आनंद जी, ये हम लोग यहाँ के शिवहर वासियों को गाली देने का काम किया है। मरा हुआ समाज यानी शिवहर वासियों को, सिर्फ दलित को नहीं, सिर्फ दलित को मरा हुआ समाज नहीं कहा गया है, लेकिन ये शिवहर वासियों को मरा हुआ समाज कहा गया है, इसलिए कि वो सहरसा से चलकर आकर यहाँ राज करने का काम कर रहे हैं। क्या कि यहाँ एक शेरे बिहार था जो पंडित श्री रघुनाथ झा जी, और एक शेरे बिहार थे श्री हरिकिशोर बाबू, जो पूरे भारत में डंका बजाने का काम किया। लेकिन यहीं पे धरती, इसी धरती पे आके हमें खुद पे महसूस होता है कि शिवहर वासियों वाकई में मरा हुआ समाज है कि एक पंडित रघुनाथ झा पैदा नहीं कर पाया और एक हरिकिशोर बाबू पैदा नहीं कर पाया। यदि यहाँ पंडित रघुनाथ झा और हरिकिशोर बाबू यदि यहाँ पैदा होते तो ये सहरसा से चल के हमारे सर पे बोझ नहीं होते, तांडव नहीं करते। यदि ये तांडव हमारे सर पे हो रही है तो इसका जवाब हम लोग 2025 के चुनाव में देंगे। ईंट से ईंट बजा के फिर से इनको सहरसा में वापस करने का काम करेंगे साथियों। ये हमारे जो भी विधायक है उनको शर्म आना चाहिए कि आप इस तरह की बयानबाजी दलित समाज पे या शिवहर वासियों पे नहीं करना चाहिए। आपको अपने वक्तव्य को वापस लेना होगा, नहीं तो आपका खमियाजा अगले बूथ में, अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और इस जो आप दलित समाज को मरा हुआ समाज कहने का काम कर रहे हैं, तो आपको शर्म आना चाहिए कि आप जिस समाज के बल पे जीत रहे हैं उस समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं। हमारा समाज जिस दिन जागरूक हो गया उस दिन आप कहीं टिक नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। क्या कहेंगे आप? तो जब यहाँ पर लवली आनंद जब यहाँ पर बनी थी सांसद, और सांसद बनने के बाद में आप तो बहुत जोर शोर से हल्ला कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम लोगों ने जिताया, हम लोगों के जो है कि जो जितने भी दल बल के लोग थे सारे लोग यहाँ पर जो है कि उनको बनाने का कार्य किया। आज ये क्या हुआ, क्या कारण है? अरे हुआ तो कुछ नहीं, ये आनंद मोहन जी का राजनीतिक कल्चर रहा है। वो 6 महीना साल भर से ऊपर किसी पार्टी में रहते नहीं है, वो अपना ठिकाना खोजते रहते हैं। अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो एनडीए में चाह रहे हैं कि हम दिल्ली दिखा दें, और उनको ये नहीं पता है कि एनडीए इंटेक्ट है। एनडीए के 5 गठबंधन, एक ताजुब होता है कि इमामगंज में जो प्रत्याशी जितन मांझी जी की बहू लड़ी है, दीपा मांझी, वो कह रही है कि लोजपा परिवार पूरा मेरा मदद किया है, हम लोजपा के वोट से जीत के आए हैं। कल हमारा स्थापना दिवस था पटना में। एनडीए के टोटल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, भाजपा के पूर्व उप अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, हम पार्टी के सुमन जी जो मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में, शाम के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए पार्टी कार्यालय में, और ये बिना सिर पैर के बातें करते रहते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि मीडिया में हम बने रहे। 4 गो टिकट के खोज में है, दोनों बेटा के लिए, एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए। कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है तो अपना टीआरपी बढ़वा रहे हैं ये। और
ये इस बार रॉन्ग नंबर डाल कर दिए। ये हमारे चिराग पासवान शेर को छेड़ के इन्होंने ऐसा काम किया है कि हमको लग रहा है कि आने वाले दिन में इनके परिवार से कोई वार्ड मेंबर भी नहीं बनेगा। ये विजय पांडे का चैलेंज है। आज पूरे बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में किसी का औकात नहीं है कि शेर बिहार चिराग पासवान को उंगली दिखा दे। और चिराग पासवान आज के दिन पूरे बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन है। चिराग पासवान से टकराना नेतागिरी में नस्नाबूद होना और इनका रॉन्ग नंबर डाल करके उनका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। इनका कुछ नहीं होने वाला है। अब हमारे वोट से ही अगर लोजपा मदद नहीं करता शिवहर में, लवली आनंद सहरसा चली गई होती। हम लोग दिन रात मेहनत करके हमारा भोज लेके और हमारी बिल्ली हमें पर मियाऊ रही है। तो ये समझ लीजिए आनंद मोहन जी और आपका जो बेटा बोलता है शिवहर विधायक, अभी तो दूध का दांत भी नहीं टूटा है राजनीतिक में। आया हवाई में और क्या किया, रात में सरंगी बजाते बजाते तेजस्वी यादव के चाकू घोंप के कहां फरार हो गया। रात में डील हो गया, कहां फरार हो गया। रात में तो सरंगी बजा रहे थे तेजस्वी यादव के बैठ में। ये किसी का नहीं है, ये अपने स्वार्थ में है, ये अपने परिवार में है और समाज को बांटना चाहते हैं। ये समाज को लड़वाना चाहते हैं। ये जातीय उन्माद जो 90 से पहले बिहार में था, आनंद मोहन जी चाह रहे हैं कि जातीय उन्माद हो और आनंद मोहन जी का रोटी राजनीतिक सिकाए। इसलिए इस बार ये विजय पांडे आपको कह रहा है कि आपका खाता क्या, आप वार्ड मेंबर भी आपके परिवार से कोई नहीं बनेगा। चिराग पासवान जिंदाबाद, लोजपा राम विलास जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद। जैसा कि आप संजय पांडे जी, आप जिस प्रकार से कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे अध्यक्ष महोदय जैसे बोल रहे हैं विजय पांडे जी कि रॉन्ग नंबर डायल किए, जातीय उन्माद, ठीक है, और चार जो टिकट खोज रहे हैं जो कहीं नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार की बातें कैसे आई यहाँ पर, जो देख रहे हैं कि 0 माइल पर जो पुतला दहन हुआ, इस पर क्यों हुआ पुतला दहन? देखिए, पुतला दहन हुआ है ये दुनिया जानती है। पूरी दुनिया की बात करता हूँ, बिहार नहीं पूरा भारत जानता है इस बात को कि चिराग पासवान बिहार का शेर है और उसने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है और वो हमारा चिराग पासवान है। और ये चेतन आनंद और आनंद मोहन जी ये कहाँ है, इनको मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के अलावा कहीं इनको कोई जानता वानता नहीं है। ये सिर्फ जाति का, एक जात का ये नेता बनना चाह रहे हैं। अगर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हार गया चिराग पासवान, नहीं गया, काराकाट में आप क्यों नहीं गए? आप अपने जाति के वोट क्यों नहीं मांग करके जिताया चिराग पासवान? चिराग पासवान की तरफ से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आनंद मोहन जी, जहाँ आपकी छवि नहीं है वहाँ आपका तो कुत्ता भी नहीं आपको पूछता है। और यहाँ आकर के शिविर में जो आकर के आप भाषण देते हैं और शिविर में भी जिताने का काम हम लोगों ने ही किया है। अगर एक जाति एक कौम से अगर आप जीतते हैं तो बिहार में ऐसा नहीं चलेगा। आप एक जाति को टारगेट नहीं कर सकते हैं। आखिर ये कारण क्यों है, क्या कारण है, किसके लिए पुतला दहन हुआ? जैसा कि आप तमाम दर्शकों को निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक रंजिश भी यहाँ पर सामने आ रही है। जैसा कि यहाँ पर